क्या आप कभी एक ऐसे खूबसूरत पैराडाइज में गए हैं जहाँ की हवाओं में सुकून हो, लेकिन अगले ही पल वो सुकून एक खौफनाक नाइटमेयर में बदल जाए? दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे ही जोड़े की है जो अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पलों को जीने एक सुनसान टापू पर आए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि समुद्र की गहराई में एक ऐसा काल उनका इंतजार कर रहा है जो न सिर्फ उनका खून बहाएगा बल्कि उनके बीच के भरोसे को भी हमेशा के लिए दफन कर देगा। इस दिल दहला देने वाले सफर की शुरुआत होती है एक खूबसूरत रात से, जहां वेस्टन और उसकी मांगेतर वैलेंटीना एक रेस्टोरेंट में बैठकर ड्रिंक्स का मजा ले रहे हैं। रात बेहद हसीन है, चारों तरफ रोशनी है और दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह डूबे हुए हैं। लेकिन तभी वैलेंटीना को एक अजीब सा एहसास होता है। एक अनजान शख्स चुपके से आता है और उसका पर्स छीनने की कोशिश करता है। वैलेंटीना कोई कमजोर लड़की नहीं है, वो पूरी ताकत से उस चोर का मुकाबला करती है। उसके हाथ पर बुरी तरह अपने नखूनों से खरोच मारती है और अपना पर्स वापस छीन लेती है। चोर वहां से भाग जाता है। वेस्टन उसे बचाने और चोर के पीछे भागने की बात करता है, लेकिन वैलेंटीना उसे रोक देती है। वो कहती है कि इस खूबसूरत रात को एक मामूली चोर के लिए बर्बाद नहीं करना चाहिए। दोनों फिर से अपनी ड्रिंक्स का मजा लेने लगते हैं। अगली सुबह धूप खिली हुई है और समुद्र की लहरें बेहद शांत दिख रही हैं। वेस्टन और वैलेंटीना थोड़े लेट हो चुके हैं क्योंकि उनके फोन का अलार्म समय पर नहीं बजा था। दोनों जल्दबाजी में बोटिंग डॉक की तरफ भागते हैं, जहां वेस्टन ने एक प्राइवेट बोट रेंट पर ली है ताकि वो समुद्र के बीचों बीच जाकर स्कूबा डाइविंग का मजा ले सकें। इस दौरान डॉक पर एक और परिवार खड़ा है, एक पिता, उसकी पत्नी और उनकी छोटी बेटी। वो लोग भी समुद्र में फिशिंग के लिए एक बोट की तलाश में हैं। वो पिता वेस्टन के पास आता है, भाई, क्या तुम ये बोट हमें दे सकते हो? मेरी बेटी ने आज तक कभी फिशिंग नहीं की है और इस आइलैंड पर ये हमारा आखिरी दिन है। मैं तुम्हें इस बोट के 2 गुने पैसे कैश में देने को तैयार हूँ। लेकिन वेस्टन विनम्रता से मना कर देता है क्योंकि उसने अपनी गर्लफ्रेंड वैलेंटीना के लिए एक बेहद खास सरप्राइज प्लान किया है। लेकिन तभी वहाँ एक और शख्स एंट्री लेता है। ये वही शख्स है जो रात में वैलेंटीना का पर्स चुराने की कोशिश कर रहा था। उसका नाम गेब है। गेब उस परिवार की लाचारी का फायदा उठाने के लिए उनके पास जाता है और कहता है, अगर तुम मुझे 2 गुने पैसे दोगे तो डील पक्की, मैं तुम्हें अपनी बोट पर ले चलूंगा। वो परिवार खुश हो जाता है और गेब के साथ उसकी बोट पर सवार हो जाता है। जब वो लोग निकालने वाले होते हैं तो डॉक का एक कर्मचारी गेब को चेतावनी देता है कि दोपहर के बाद एक भयानक तूफान आने वाला है, इसलिए समय से पहले वापस लौट आना। दूसरी तरफ वेस्टन और वैलेंटीना अपनी बोट के पास पहुंचते हैं। बोट का असली मालिक मिस्टर रामिरेज वेस्टन से उसके स्कूबा सर्टिफिकेट और बोटिंग लाइसेंस की जांच करता है। वो वेस्टन को समझाती है कि इस बोट का इंजन थोड़ा पुराना और नखरेबाज है, लेकिन काम कर जाएगा। साथ ही वो भी उन्हें दोपहर से पहले वापस आने की सख्त हिदायत देता है क्योंकि मौसम बहुत तेजी से खराब होने वाला है। मिस्टर रमीरेज जाते जाते कैबिन की दीवार पर लिखा एक इमरजेंसी नंबर भी वेस्टन को नोट करवा देता है। बोट पर सवार होने के बाद वैलेंटीना बेहद खुश है। वेस्टन अचानक महसूस करता है कि वो अपना पुराना कैमरा होटल के कमरे में ही भूल आया है। वो कैमरा उसके लिए बेहद खास है, जो उसके पिता ने उसे तब दिया था जब वो सिर्फ 8 साल का था। वैलेंटीना मुस्कुराती है और अपने बैग से वो पुराना कैमरा निकलकर वेस्टन के सामने रख देती है। वेस्टन हैरान रह जाता है। वैलेंटीना कहती है, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ स्लोपोक। वेस्टन भावुक होकर बताता है कि उसके पिता ने वादा किया था कि वो बड़े होकर साथ में डाइविंग करेंगे, लेकिन वो सपना कभी पूरा नहीं हो सका। आज वो वैलेंटीना के साथ उस अधूरे सपने को जीना चाहता है। बोट समुद्र की असीम गहराइयों की तरफ बढ़ने लगती है। चारों तरफ नीला पानी है और सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा है। लेकिन तभी किस्मत अपना पहला क्रूर खेल खेलती है। अचानक बोट का इंजन पूरी तरह बंद हो जाता है। बोट पानी के बीचों बीच ठहर जाती है। वैलेंटीना घबरा जाती है और पूछती है कि क्या उन्हें इमरजेंसी नंबर पर कॉल करना चाहिए, लेकिन वेस्टन
जो पहले बोट्स पर काम कर चुका है, आत्मविश्वास से कहता है कि वो इसे ठीक कर सकता है। वो इंजन को खोलता है और देखता है कि इग्निशन के कुछ तार ढीले हो गए हैं। वो इलेक्ट्रिकल टेप की मदद से उन तारों को आपस में जोड़ता है और वैलेंटीना से बोट स्टार्ट करने को कहता है। 1-2 कोशिशों के बाद इंजन दोबारा गरज उठता है। दोनों राहत की सांस लेते हैं। वी आइलैंड के पास एक परफेक्ट स्पॉट पर बोट रोकते हैं और स्कूबा गियर पहनकर पानी में उतरने का फैसला करते हैं। वैलेंटीना पहले पानी में कूद जाती है। वो पानी के नीचे की खूबसूरत दुनिया और रंग बिरंगी मछलियों को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है। वेस्टन भी कुछ ही देर में उसके पास पहुंच जाता है। दोनों पानी के भीतर हाथ पकड़कर तैर रहे होते हैं। तभी अचानक समुद्र के अंधेरे कोने से एक विशाल खौफनाक परछाई उनकी तरफ बढ़ने लगती है। वो एक आदमखोर बुल शार्क है। शार्क को अपनी तरफ आता देख वेस्टन के होश उड़ जाते हैं। वो बिना एक पल गणवाए तेजी से सतह की तरफ भागने लगती है। वैलेंटीना नीचे अकेली रह जाती है। वो घबराकर ऊपर देखती है तो वेस्टन पहले ही सतह पर पहुंच चुका होता है। वैलेंटीना भी अपनी पूरी ताकत लगाकर पानी से बाहर आती है और बोट पर चढ़ती है। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा है कि मानो सीने से बाहर आ जाएगा। वो बहुत तेजी से ऊपर आने के कारण डीकम्प्रेशन सिकनेस का शिकार हो जाती है। वो शार्क का खौफ भूलकर वेस्टन को गले लगा लेती है और हाँ कह देती है। लेकिन उनकी ये खुशी चंद सेकंड की ही मेहमान थी। अचानक एक जोरदार झटका लगता है। एक विशाल के आदमखोर शार्क पूरी ताकत से उनकी बोट के निचले हिस्से से टकराती है। झटका इतना जबरदस्त था कि बोट पालक झपकते ही पानी में पलट जाती है। वेस्टन और वैलेंटीना पानी में गिर जाते हैं। पानी के भीतर भारी अफतफरी मच्ची है। वेस्टन किसी तरह तारकर पलट चुकी बोट के ऊपर चढ़ता है और वैलेंटीना को भी खींचकर ऊपर लाता है। लेकिन जब वैलेंटीना आंखें खोलती है तो वो चीख पड़ती है, वेस्टन, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सब कुछ धुंधला है, चारों तरफ अंधेरा क्यों है? असल में बोट पलटते वक्त वैलेंटीना का सिर लोहे के मलबे से बेहद बुरी तरह टकराया था, जिससे उसकी आंखों की नासें डैमेज हो चुकी थी। वो पूरी तरह आंधी हो चुकी थी। वेस्टन बुरी तरह डर जाता है। उसे समझ आता है कि वैलेंटीना को तुरंत डॉक्टर की जरूरत है। लेकिन मुसीबत ये थी कि वेस्टन अपना फोन होटल में भूल आया था और वैलेंटीना का फोन कैबिन के अंदर पानी के नीचे डूबे हुए बैग में था। वेस्टन पानी की तरफ देखता है। वो खूनखोर शार्क अभी भी बोट के चारों तरफ मंडरा रही थी। दोस्तों, पार्ट 1 यहीं खत्म होता है, लेकिन पार्ट 2 इससे भी ज्यादा खौफनाक होने वाला है, जहां वेस्टन का सामना उस चोर से होगा जो इंसानी शक्ल में एक भेड़िया है। क्या वेस्टन अपनी अंधी फियोंसे को इस साइकोपैथ से बचा पाएगा? अगर आपको इस कहानी का पार्ट 2 चाहिए तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें।